नमस्कार, QTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में Y20 सम्मेलन का किया भव्य उद्घाटन। नवनिर्वाचित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का हुआ जोरदार स्वागत। अजय राय ने विपक्ष के प्रति भरी हुंकार। BHU स्वतंत्रता भवन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित वत्सल भारत संगोष्ठी में सैकड़ों प्रतिनिधियों ने लिया भाग। और गंगा के जलस्तर में गिरावट के साथ ही घाटों पर जमी मिट्टी हटाने का शुरू हुआ कार्य। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में Y20 सम्मेलन का भव्य शुभारंभ किया। सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में G20 के तहत Y20 सम्मेलन का शुक्रवार को भव्य उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाग लिया। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उपस्थित विशिष्ट जनों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान सम्मेलन में भाग ले रहे डेलीगेट्स का स्वागत विभिन्न लोक नृत्य की प्रस्तुति के साथ किया गया, जो हर किसी के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर अपने उद्बोधन के दौरान कहा कि देश की सबसे प्राचीन नगरी काशी में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से Y20 समिट के आयोजन हेतु मैं काशी के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि वाराणसी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है। प्राचीन काशी धर्म और आध्यात्म की नगरी होने के साथ ही भारत की आध्यात्म, दर्शन, शिक्षा, साहित्य और कला की भूमि के रूप में भी ये प्राचीन नगरी काशी जानी जाती है। ये सौभाग्य की बात है कि Y20 सम्मेलन वाराणसी में हो रहा है। वहीं केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक बड़ा गौरव का पल है। G20 के अंतर्गत Y20 सम्मेलन जो हो रहा है वो कहीं और नहीं बल्कि काशी में हो रहा है। दुनिया भर से अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आए हैं। इन 3 दिनों में विभिन्न विषयों पर परिचर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता, परंपरा, संस्कृति को दुनिया भर के लोगों ने देखा है। जो भी यहाँ भाग लेने आए हैं वो बहुत अच्छी स्मृतियां यहाँ से लेकर जाएंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा, खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित काफी संख्या में लोग शामिल रहे। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत में है और राष्ट्र निर्माण में एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है। और जब हम भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में देखते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आज भारत एक नए रूप में दुनिया ने देखना शुरू किया है। एक उम्मीद भारत से जगी है और डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, ये त्रिवेणी जो है, इसका लाभ भारत को मिलेगा। और कोविड के बाद जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर बना है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, वैसे नया विश्व ऑर्डर जो बना है, उसमें जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बन रही हैं वो अपने आप दिखाती है कि दुनिया भारत की ओर एक बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है, भारत के सामर्थ्य को पहचानती है और भारत के युवाओं के सामर्थ्य को पहचानती है। तो आज ये समय है कि हम दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरें। जो होप, उम्मीद दुनिया को भारत से है, उस पर हम खरा उतरेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, वाराणसी में आज खड़ा हूँ और कह सकता हूँ, माँ गंगा की कसम खा के जो मोदी जी देश की सेवा करने निकले थे, वो ऑपरेशन गंगा से लेकर अन्य ऑपरेशन में हमने देखा कि भारत के हर व्यक्ति की जान को बचाने का भी और भारत को सम्मान हर पटल पर दिलाने का भी मोदी जी ने बहुत सफल कार्य किया है। उनको भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं। इस तरह से देखें, देखिए, मैं काशी के जनता का आभारी हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ का सांसद चुना और प्रधानमंत्री बन के वो G20 की अध्यक्षता भारत के लिए लाए। ये बड़ा गौरवशाली पल भारत के लिए है और इतिहास एक तरह से रचा जा रहा है, जब भारत की कला, संस्कृति, परंपराओं को दुनिया को जानने का अवसर भी मिल रहा है। और ये G20 के अंतर्गत जो Y20 यूथ के लिए हो रहा है, आज बनारस में
दुनिया भर के यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको संबोधित भी किया। और ये युवा हमारा वर्तमान और भविष्य भी है। जिन 5 की थीम्स के आसपास चर्चा हुई है उन पे फाइनल राउंड अब ये 2 दिन रहेगा और फाइनल जो वाइट पेपर और कम्युनिके निकलेगा वो संदेश एक पूरी दुनिया भर में G20 के माध्यम से जाएगा। हम सबका विश्वास है और ये मानना भी है कि युवा के पास उन लाखों समस्याओं के करोड़ों उत्तर हैं और हम इन युवाओं पर और विश्वास करके चलना चाहिए, उनकी योग्यता पर, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज तक युवाओं ने ही क्रांति लाए हैं, युवाओं ने ही उत्तर निकाले हैं और आज भी वर्तमान की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर और दायित्व भी ये दोनों ही युवा ही लेकर आएंगे। कद्दावर जननेता अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए जाने के बाद प्रथम काशी आगमन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। अजय राय ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जनता का आभार प्रकट किया। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उत्तर प्रदेश में किए गए एक बड़े संगठनात्मक फेरबदल के तहत कद्दावर जननेता एवं वाराणसी के पिंडरा विधानसभा से 5 बार के विधायक रहे अजय राय को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। इस आशय का एक पत्र केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी किया गया। वे प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किए जाने के बाद प्रथम काशी आगमन पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद कांग्रेस जनों ने एयरपोर्ट पर अजय राय का भव्य स्वागत किया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ माल्यार्पण कर उनका स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी। इस दौरान अजय राय लोगों का अभिवादन स्वीकार करते चल रहे थे। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी तथा राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी का हृदय से आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने मुझ में जो विश्वास प्रकट किया है उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन में अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। वहीं इधर वाराणसी में अपने जननायक के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबर लगते ही समूचे वाराणसी जनपद में खुशी की लहर रही। लोगों का कहना है कि निश्चित रूप से वो इस सम्मान के हकदार थे। अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबर लगते ही शाम में लोग अजय राय के लोहराबीर स्थित आवास पर जुटने लगे और प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने का जमकर जश्न मनाया। अरे आप लोग कैमरा ऑन करके देखिए, यहाँ बूथ लेवल के एक कार्यकर्ता खड़ा है, गांव का खड़ा है, गिराव का खड़ा है। अब एक एक गांव गिराव में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगी और बनारस की धरती ये बाबा विश्वनाथ की धरती है, महादेव की धरती, महादेव की धरती से ये बिल्कुल बजा है। पूरे प्रदेश और देश भी इसके डंका बजेगा। 2024 का मुख्य मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा इस प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई और जो आज डर का कि डरवा कर अपने साथ ले लो, ईडी सीबीआई को भेजकर अपने साथ ले लो, उस पे हम सब कांग्रेस का हमारा नेता जो राहुल गांधी ने प्यार का पैगाम कन्याकुमारी से कश्मीर दिया है और हमारे खड़गे साहब ने दिया, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने जो विश्वास किया, ये पूरा एक एक जो संदेश है राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, एक एक गांव, एक एक घर घर पहुंचाएंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी। क्या रणनीति है कि पूर्वांचल लेवल पे बात की जाए? सत्ता पक्ष ये कह रहा है प्रधानमंत्री का किरदार ही नहीं है और जो भी गठबंधन में है हर व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी में क्या है, रोज आप जो आपको गाली देता रहा, जो आपको मठ में भेजता रहा, जो आपको गुजरात भेजता रहा, वो आज को गठबंधन में लेकर और उसकी जो है उसको माला पहना रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। सर मानी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, पहले अपने गिरबान में झांकिए, उसके बाद दूसरे पर आरोप करें। हमारा पहला कदम आम कार्यकर्ता, आम जनता, जैसे आज हम गाजीपुर जा रहे हैं, शहीदों की धरती, बलिदानियों की धरती, जहां पर हमारे जाबाज आज तिरंगा झंडा फहराने पर 1942 में अंग्रेज की गोलियों का निशाना बने गए थे। सबसे पहला मेरा कार्यक्रम
उस धरती को नमन करना और बहनों को प्रणाम करना। जिस नेतृत्व ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, क्या ये माना जाए कि 2 बार लगातार आप प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, इसका एक इनाम आपको दिया गया है? नहीं, ये लगातार संघर्ष करने का नतीजा है। जेल किसने काटा, रासुका किसने झेला, कौन लगातार संघर्ष कर रहा है, कौन सब इनको हर मुद्दे पर इनका जो एक्सपोज करता रहता है, वो एक अजय राय, राहुल गांधी का सिपाही, राहुल गांधी का कार्यकर्ता, हर जगह इनकी सारी चीजों को, जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हम लोगों ने बनारस में लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई अब चंदौली से लेकर गाजियाबाद तक पूरे प्रदेश में। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जाएगा। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, और 13 रुपए का चीनी कहाँ गया, जनता को जवाब दिखाई देगा, अरे 24 में दिखाई देगा, और हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। आपसे आराम से बीएचयू स्वतंत्रता भवन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित वत्सल भारत संगोष्ठी में देश के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आज देश भर में बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा तथा बाल कल्याण वत्सल भारत पर 7वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। ये कार्यक्रम बीएचयू स्थित स्वतंत्रता भवन में आयोजित हुआ, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से एनजीओ की टीम पहुंची। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो मौजूद रहे। देश के विभिन्न कोनों से कुछ 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। संगोष्ठी में बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड, ग्राम बाल संरक्षण समिति के सदस्यों और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण मुद्दों के बारे में जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए देश भर में आयोजित होने वाली क्षेत्रीय संगोष्ठियों की श्रृंखला का हिस्सा है। कार्यक्रम का शुभारंभ सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन संग हुआ। राग अहिर भैरव की प्रस्तुति 3 युवा बीएचयू के शोध कलाकारों द्वारा किया गया। द्वितीय प्रस्तुति भरतनाट्यम की रही। तृतीय प्रस्तुति राहुल मुखर्जी की टीम द्वारा ओडिसी नृत्य की रही। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि आज हम सभी काशी में महामना के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस समागम का आयोजन करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें खुशी है कि देश के विभिन्न कोनों से लोग यहां शामिल होने पहुंचे हैं। वर्ष 2014 के बाद से अब तक बाल कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। मिशन वत्सल और किशोर न्याय अधिनियम में बदलाव के कारण बाल संरक्षण कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन जैसी महत्वाकांक्षी योजना बन पाई। भारत का किशोर न्याय अधिनियम काफी वृहद है। हम सबको मिलकर इसके लिए धरातल पर काम करना है। भारत सरकार ने पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाल कल्याण, बाल अधिकार संरक्षण और बाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से
कई सारे कानून नए बनाए हैं, कई सारी योजनाएं बनाई हैं, कई सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं और इनके सुखद परिणाम अब हमको धरातल पे देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज देश भर के NGOs यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। उनके बीच में बेस्ट प्रैक्टिसेस का जो है वो प्रदर्शन किया गया, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन था और सभी ने एक सुर में प्रधानमंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके कुशल नेतृत्व में देश के बच्चों के बाल अधिकार सुरक्षित हो पा रहे हैं। कितने NGOs आए थे, कितने हमने लगभग 1500 के आसपास स्वयं सहायता समूह के लोगों को, 1200 के आसपास NGOs को आमंत्रित किया था। कितने लोग उपस्थित हुए मैं चार्ट देख के बताऊंगा, मैं तो खत्म हुआ है। क्या कार्यक्रम बताया गया है और क्या है यहाँ कार्यक्रम? हम लोग का जो स्वयं सहायता समूह ड्राई राशन चलाती हैं महिलाएं, उनके प्रशिक्षण के लिए यहाँ बुलाया गया है। तो क्या क्या यहाँ पे बताया गया है, क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस तरह से आप लोग काम करेंगे? बस यही बताया गया है, यही बताया गया है कि प्रशिक्षण है, वहाँ चलना है हम लोगों तो आप को। लोग कितने लोग आए हैं यहाँ पर? कम से कम हम लोग कोपा से नहीं, 2 बस आया है, उसमें कम से कम 40-45 महिलाएं हैं। अच्छा, प्रशिक्षण में क्या बताया गया है? कुछ हल्का का भी कोई जैसे आंगनबाड़ी जो है बच्चों को ड्राई राशन देती हैं, दाल, तेल और दरिया मिलती है, उसके बारे में यहाँ बताएं लोग क्या करें, मतलब इसके बारे में बता कर आया गया है आप लोगों को। गंगा के जलस्तर में गिरावट के साथ ही घाटों पर मिट्टी जमा हो गई है, जिसे हटाने का कार्य शुरू हो गया है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट आ रही है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार की सुबह गंगा का जलस्तर 64.21 मीटर रहा। काशी में गंगा का जलस्तर कम होने के साथ साथ घाटों पर मिट्टी जमा हो गई है। ये मिट्टी अभी गीली होने के कारण दलदल सा बना हुआ है। वहीं 80 घाट के नाविक समाज पंप लगाकर इन जमा मिट्टी को हटाने का कार्य भी प्रारंभ कर चुके हैं। घाटों पर मिट्टी के साथ ही गंदगी पसरी हुई है। बता दें कि 80 घाट पर हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन दर्शन, आरती, पूजन करने और गंगा स्नान करने पहुंचते हैं। इन दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, जिसको लेकर घाटों की साफ सफाई प्रारंभ हो गई है। यहाँ पर 2 पंप लगाए गए हैं, जिससे मिट्टी को साफ करने का कार्य किया जा रहा है। अजय मांझी ने बताया कि गंगा का जल स्तर धीरे धीरे कम होने के साथ घाटों पर कई फीट मोटी मिट्टी जमा हो गई है, जिसके कारण पर्यटकों को गंगा स्नान करने में दिक्कतें आ रही हैं। इसे लेकर घाट पर 2 पंप लगाकर साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। लगभग 20-25 दिन तक गंगा माँ का जल स्तर बढ़ा रहा और पानी तो अब अपने समान रूप में वापस जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से पानी बढ़ने की वजह से मिट्टी घाट पे काफ़ी ज़्यादा आ गई है। तो जितने भी नाविक समाज के लोग हैं वो अपना ज्वाल लगा के, पंप लगा के सफाई अभियान कर रहे हैं, ताकि पर्यटकों को नाव पे बैठने में या फिर गंगा को छूने में किसी का दिक्कत अड़चन ना आए। तो यहाँ पे लगभग अगर बात की जाए तो कितना लगभग डेली पर्यटक आते हैं जो गंगा स्नान करते हैं और घूमने? घाटों पे पर्यटकों की तो कोई गिनती नहीं है। अगर हम लोग तो दिन भर घाट पे ही रहते हैं। अगर माना जाए तो लाखों की भीड़ में तो डेली आते ही हैं लोग। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी पहुंचे मुख्यमंत्री ने मेरा घर आश्रम पहुंचकर वहां रह रहे लोगों का कुशल क्षेम जाना, वहीं बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार की शाम वाराणसी पहुंचे। उन्होंने सामने घाट स्थित अपना घर आश्रम जाकर यहां पर रह रहे लोगों से मिलकर उनका कुशल क्षेम पूछा तथा आश्रम की व्यवस्था की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने आश्रम में निर्मला बिरला कोलकाता द्वारा निर्माणाधीन भवन प्रभु सेवा केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जिला राइफल क्लब की ओर से 2,22,800 रुपए आश्रम के प्रबंधक को उपलब्ध कराया। मुख्यमंत्री ने अपना घर आश्रम की सराहना करते हुए कहा कि नर के रूप में
ये नारायण की सेवा है। निश्चित रूप से चिकित्सक दंपति का ये प्रयास सराहनीय है। इससे समाज के असहाय लोगों को सहायता मिल रही है। इस तरह के आश्रम अन्य स्थानों पर भी होने चाहिए। इस कार्य में समाज के लोगों को बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपना घर आश्रम में निराश्रितों को सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे उपचार, भोजन, कपड़े, निवास और अन्य आवश्यकताएं बिना किसी शुल्क के और समाज के सहयोग से प्रदान की जाती है। तत्पश्चात उन्होंने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव व श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन किया। उन्होंने बाबा का दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री करीब 8:30 बजे श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। धाम पहुंचने के बाद उन्होंने उपस्थित दर्शनार्थियों का हर हर महादेव के उद्घोष से किए गए अभिवादन को स्वीकार किया। परिसर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने बाबा काशी विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन किया और प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री के पूजन के दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विधायक रविन्द्र जायसवाल, मंत्री अनिल राजभर, विधायक नीलकंठ तिवारी, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के ट्रस्टी पंडित दीपक मालवी सहित कई अन्य अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत अंगवस्त्र और रुद्राक्ष की माला देकर किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के पश्चात मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन महीने में मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने पाए, दर्शनार्थियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराई जाए। आज देश की धारणा बदली है। जिन्हें लोग पहले उपेक्षित मानते थे, बेसहारा छोड़ देते थे, पहली बार भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतनी संवेदना इन निराश्रित और दिव्यांग जनों के प्रति व्यक्त की और वह सब उन्हें दिव्यांग शब्द किया। विकलांग से दिव्यांग शब्द देकर के उनके प्रति लोगों की भावनाओं को बदलने का एक अद्भुत कार्य किया। और ये वाराणसी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा है, हम सबकी आस्था का केंद्र बिंदु है। वाराणसी के माध्यम से हम सेवा के इस कार्य के साथ कर रहे हैं। सचमुच यह बाबा की सेवा है, प्रभु की सेवा है, मां गंगा की सेवा है। काशी में कार्तिक माह में 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगार्चना का आयोजन किया जाएगा। श्री विजयानंद नाथागुरु सेवा समिति के बैनर तले आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कलकीराम महाराज ने बताया कि विश्व कल्याण हेतु कार्तिक माह में 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में वैदिक ब्राह्मण और विद्वान पूरे भारत से भाग लेने हेतु काशी पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि शिवाला घाट पर यह आयोजन आगामी 19 नवंबर से 27 नवंबर तक किया जा रहा है। देखिए कोटि पार्थिव लिंगार्चना का मतलब है ये विश्व कल्याण हेतु करने वाले हैं, क्योंकि विश्व में जो पाप बढ़ गया है, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, द्वेष बढ़ गया है, तो विश्व कल्याण हेतु ये पार्थिव शिवलिंग चना कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले आपने किताबों में पढ़ा होगा, कुरान में पढ़ा होगा, तो जो रावण थे तो उन्होंने 1.25 करोड़ शिवलिंग अर्चना किया था। लेकिन अभी उसके बाद सबसे पहले ये श्री विजयानंद गुरु सेवा समिति है, ये काशी में कर रहे हैं और काशी के कण कण में शिव है, तो ये विश्व कल्याण हेतु कर रहे हैं। और इस महाकुंभ में विश्व भर से लोग आने वाले हैं और इसका हेतु यही है, सिर्फ विश्व कल्याण है, विश्व कल्याण हेतु ये करने वाले हैं। कितने दिन का ये 9 दिन का प्रोग्राम है। इसमें अलग अलग पूजा, होम, हवन होने वाले हैं और विश्व भर से लोग आने वाले हैं। किस जगह करेंगे कार्यक्रम? ये काशी में शिवाला घाट में ये प्रोग्राम होने वाला है। महिलाएं, पुरुष, सारे सब हर जाति, हर समूह और विश्व कल्याण हेतु सब लोग आने वाले हैं। कितने लोगों के आने की उम्मीद है? वैसे तो दिन भर में 20,000 20-25,000 लोग आने वाले हैं। समय क्या होगा? समय सुबह 9 बजे से 7 बजे से रात 9 बजे तक। 11 एनडीआरएफ की टीम ने वृहद वृक्षारोपण कर लोगों को जागरूक किया। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 4
करोड़वें पौधे का रोपण किया गया है। इस उपलक्ष्य में मनोज कुमार शर्मा उप महानिरीक्षक 11 एनडीआरएफ के नेतृत्व में वृहद पौधरोपण अभियान चलाया गया। मनोज कुमार शर्मा उप महानिरीक्षक ने बताया कि पौधरोपण अभियान के तहत एनडीआरएफ के अधिकारियों एवं बचाव कर्मियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सैकड़ों फलदार एवं छायादार पौधों को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि बचाव कर्मियों के द्वारा वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, जबलपुर तथा भोपाल में लगातार पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है एवं हरित पर्यावरण के महत्व के बारे में संदेश दिया जा रहा है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में Y20 सम्मेलन का किया भव्य उद्घाटन। नवनिर्वाचित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का हुआ जोरदार स्वागत। अजय राय ने विपक्ष के प्रति भरी हुंकार। बीएचयू स्वतंत्रता भवन में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित वत्सल भारत संगोष्ठी में सैकड़ों प्रतिनिधियों ने लिया भाग। और गंगा के जलस्तर में गिरावट के साथ ही घाटों पर जमी मिट्टी हटाने का शुरू हुआ कार्य। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।